साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो भी ये बिल्कुल भी मन से ना सोचे कि हमने फिजिकली नहीं देखा तो हमको कैसे पता चलेगा ये जीवन कैसा था, क्योंकि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि संगत में भी बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन से मिली शिक्षाओं को दोहराया गया या पब्लिकेशन में अन्य बुक्स में जो उनके जीवन पे आधारित एक जो मैसेज उन्होंने दिया, पर हर एक आज मिशन में जो भी बच्चा ये जो भी सिखलाइयाँ मिली, एक वही संदेश सच का, इंसानियत का, हर किसी ने जहाँ जिया वहीं एक बाबा जी के मुख से भी सिर्फ नहीं, कर्मों द्वारा भी वही संदेश उन्होंने हर पल में जिया कि कैसे मानवता को एक होना है। एक संसार में एक होने की जो बात होती है वो हम अगर पारिवारिक अपने यूनिट से भी देखें कि कुछ सदस्य ही परिवार के और आपसी मनमुटाव इतने कि एक परिवार होते हुए भी एक नहीं, तो पूरे मानव संसार के एक होना, ये जो एक कईयों को तो ये लगेगा कि ये तो कल्पना की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, उस संदेश को सच कर दिखाया कि वाकई ही एक मानवता है तो एक निराकार परमात्मा के ही अंश सब में, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई मनमुटाव किसी बात से एक अगर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और कोई भी एक अन्य सामाजिक दृष्टि से एक फ़र्क, एक उस तरह रूप में बायस जो है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब इस एक परमात्मा निराकार को जान लिया जाए तो फिर एक ही वो बात कि जब परमात्मा एक, तो परमात्मा सभी के अंदर जो इसकी अंशात्मा, सब एक समान, सब सम्माननीय, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो ऐसे भावों को जो अक्सर एक दासी बात जो रखना चाहेगी कि बाबा गुरबचन सिंह जी हमेशा एक ज्ञान और कर्म के बैलेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे कि कैसे अपने जीवन में हमने सिर्फ ज्ञान की बात ही नहीं करनी, ज्ञान को लेकर बस उसको कर्म में नहीं डाला तो उसका फ़ायदा नहीं। एक उदाहरण जो वो देते थे कि एक असली इमारत जो बनकर तैयार वर्सेस एक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज़ में है, तो कागज़ी वो ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक कला का माध्यम, एक वो ड्राइंग ग्रुप, एक उस तरह फ़ायदा क्या, एक क्या उस घर में बने, एक कागज़ पे बने उस घर की हम छाए में रह सकते हैं, क्या उसमें निवास कर सकते हैं, क्या उसमें एक अपने जीवन को आसान काट सकते हैं। जब तक वो इमारत कागज़ पे है उसका कोई फ़ायदा नहीं, और जब वही इमारत असल रूप एक घर का, मकान का ले लेती है तो हर दिन उसमें एक बहुत ही आराम से जीवन को जिया जा सकता है। तो उसी प्रकार एक ज्ञान रूपी नॉलेज अगर ले ली और जीवन के हर पल में उसको फिज़िकल रूप, ये प्रैक्टिकल रूप नहीं किया, तो फिर वो एक उस तरह उपयोग में नहीं लाने की वजह से वो एक हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। और वो ही जब ज्ञान का आसरा लेके मन में उसको बसा के कर्मों में प्रैक्टिकल किया तो उसका फ़ायदा एक जीते जी हम कितना उसका लाभ ले सकते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ऐसे जहाँ एक बात आज सोशल मैसेज की भी सबने ही महापुरुषों ने दी स्टेज से कि एक आज भी जो रेलेवेंस है, और उस समय जब इतने साल पहले की बात करें तो जहाँ
वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, एक सामाजिक कितने ही और एक रूप जो एक उस समय कुछ इस तरह किए जाते थे। और उस समय एक ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लेकर कि नशों से घर आज़ाद हो जाएं, एक घर में प्यार वाला माहौल बने, दिखावा ख़त्म हो, एक संसार में कैसे एक कम आर्थिक अगर कैपेबिलिटी भी, एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग ठीक नहीं भी है, तो भी कैसे अपने आप को उतना ही मानवता की सेवा के लिए अर्पण किया जा सकता है जितना एक धनवान रूप भी किसी का हो तो भी वो कर सकते हैं। तो कैसे एक भाव को प्राथमिकता दी, एक मन में उस ज्ञान को बसाकर हर पल जीवने जीवन की शिक्षा को एक प्रधानता की बोल तक नहीं, कर्मों में ये ढले, कैसे एक संदेश समझाते कि संसार में तो एक किसी को अगर पत्थर मारते हैं और चोट लग जाती है, पर जब अपने आप को फूल भी ज़ोर से मारेंगे तो वो भी लगेगा। तो वो जो मैसेज बाबा जी ने दिया, और अब हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो अपनों की फूल की मारने वाली भी चोट है, तो हमारे लिए तो कौन अपना कौन पराया, पूरा संसार ही अपना है। तो कैसे हमको अब परिणाम स्वरूप अपने कर्मों पे फोकस करना है, कि हमारी सोच पर फोकस करना है। कि अक्सर हम ये तो कंपेयर कर लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जितना हमें बुरा भला बोला, हमने तो उसके मुकाबले एक भी बात उसको इतनी खराब नहीं बोली। तो बात तो वही कि दूसरे ने अगर हमें ज़ोर से इतना मारा पत्थर, तो हमने उसकी तुलना तो उसको फूल ही मारा। तो बात तो वही, मारा उसने भी, मारा हमने भी। तो एक हमें यहाँ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एक अपने अंदर सोचना है कि एक भन में वो मन में भाव मारने के नहीं, एक आराम पहुँचाने के हों। यहाँ तो बाबा जी, राजमाता जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर जी ऐसे ही बात समझाते कि अपने जीवन में हमें एक दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर देखना है, अपने कर्मों को सुधार करना है, दूसरों के ऊपर टिप्पणी नहीं, एक फोकस अपना बने कि ये जो जीवन है हमें उसको कैसे जीना है, ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे फोकस बनाकर जिएं, और ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हो भी तो कैसे ज्ञान रूपी ये जो हमें एक खजाना मिला है, इसको प्रयोग करके हर स्थिति में कैसे भक्ति मेंटेन करते हुए, आनंद मेंटेन करते हुए जीवन को जी सके। तो बात आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी के बलिदानों की भी, कि ये सेवा रूप, ये आज भी परिवार को जो हमने सुना, तो कैसे एक भावना भक्ति की सेवा की, एक कैसे अपने आप को बिल्कुल समर्पित करते हुए, तो ऐसे ही भक्तों के भाव भी ये महान भाव और एक रूप संसार में जो भक्तों का सेल्फलेस होने का मोहताज की जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के, एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे
एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वहीं कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वहीं है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया, और इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना। पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा, सिमरन, सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का भाव भी कि सिर्फ कुछ जान पहचान के व्यक्तियों के लिए कुछ कर देना ही सेवा नहीं है। पूरे संसार के लिए उपस्थित रहना, अपने आप को अवेलेबल रखना, मन से इस परमात्मा को बिठाकर जब पूरे संसार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी जो सेवा भाव होता है उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वो मन का समर्पित भाव होता है कि ये परमात्मा ने जो क्षमता दी है इसी के अनुसार ये सेवा भी करनी फिर संभव हो जाती है। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को भक्तिमय, आनंदमय, एक पूर्ण विश्वास के साथ ही जीते जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।